हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपका स्टडीज़ बहुत अच्छा चल रहा होगा। और आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है। आज मैं टेक्निकल चीज़ों पे बात नहीं करने वाला हूँ। आज मैं कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट विषय पे बात करने वाला हूँ जो कि हर एक स्टूडेंट जो किसी भी रूप में स्टूडेंट है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि हमारे पास जब हम किसी भी चीज़ जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हम टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो हर कोई बात करता है कि 10 घंटा पढ़ो, 12 घंटा पढ़ो, 16 घंटा पढ़ो, 20 घंटा पढ़ो, 25 घंटा पढ़ो, 40 घंटा पढ़ो। लेकिन कोई इस चीज़ पे बात नहीं करता कि क्वालिटी टाइम कैसे आप टाइम का क्वालिटी कैसे बढ़ाओ। मतलब अगर आप 16 घंटे की जगह 10 ही घंटे पढ़ रहे हैं और बहुत इफेक्टिव पढ़ रहे हैं, बहुत क्वालिटी पढ़ रहे हैं, तो वो आपका 16 घंटे 18 घंटे पढ़ने से ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये बात करने की कोशिश करूँगा कि आपको अपनी एनर्जी को चैनलाइज कैसे करना है, एक प्रॉपर दिशा में कैसे ले जाना है, और आपको अपने इमोशंस चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है ताकि आप स्टूडेंट लाइफ में बेस्ट परफॉर्म कर सकें। इस चीज़ को जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए मैं जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वो सिख धर्म के ग्रंथ हैं क्योंकि मैं सिख धर्म से बिलोंग करता हूँ, चाहे हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं, उनसे में भी बहुत सारे जो श्लोक है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखना मतलब आपके सामने लाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला हमारा एनर्जी चैनलाइज नहीं है। जब हम किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारा दिमाग डाइवर्ट है। हमें दोस्त ने गाली दे दिया, ठीक है, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, ठीक, लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, मेरा कोई अपना वजूद नहीं है। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं हमेशा हमारे दिमाग में चलते रहते हैं जो कि हमारी एनर्जी को चैनलाइज नहीं होने देते हैं। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए नॉलेज इज़ अ अल्टीमेट थिंग। पहले आपको पता होना चाहिए, पहले आपको नॉलेज होना चाहिए, देन आप प्रैक्टिस करके अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हो, अपनी जो ऊर्जा है उसको एक दिशा में ले जा सकते हो जब आपको नॉलेज होगा तब। तो देखो, मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैंने लिया है गुरु ग्रंथ साहब से, जो गुरु नानक देव जी ने कही हैं ह्यूमंस के बारे में, कि ह्यूमन अपने आप को लिबरेट कैसे कर सकता है इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, उसे अपने आप को कैसे देखना चाहिए। देखो, ये हर स्टूडेंट के लिए इसको समझना जरूरी है। अगर आप इसको समझोगे तो आपका जो पेन है, आपका जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो खत्म होंगे। क्योंकि देखो, मैं ऐसे कहूँ, आपको लोगों ने गाली दिया, ठीक है, और आपको कैसे रिएक्ट करना है आपको नहीं पता है, तो आप उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या होता है, ज्ञान। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, आपके दोस्त से झगड़ा हो गया, आपको समाज गाली दे रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, फेलियर आ रहा है, तो इन अ नटशल ये दुनिया है क्या, ये वर्ड है क्या। और जब आप ये समझने लगोगे तो आपका जो दुख दर्द है वो धीरे 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 करके ख़त्म हो जाएगा। जो भी मैं बात करने वाला हूँ इस चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए आप ईयर्स ऑफ का प्रैक्टिस करोगे, तब भी ये चीज़ें एक्वायर कर पाना बहुत मुश्किल होता है, इनको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। रिमेंबर, अगर मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इन सब चीज़ों से दूर हूँ, ठीक है ना। ये एक प्रैक्टिस है, ह्यूमन जर्नी है, कौन कहाँ तक पहुँच पाता है ये एक अलग विषय है, ठीक है। तो ये कुछ श्लोक है जिसका मैं आपको जो लिखा हुआ है उसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि अगर आपको स्टेबल रहना है, अपने माइंड को स्टेबल करना है तो क्या करना है। देखो क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ के आपको इसका मतलब भी समझा देता हूँ क्योंकि ये गुरुमुखी में लिखा हुआ है। सुख दुख जे पर से नहीं, लोभ मोह अभिमान। मतलब जो आदमी सुख और दुख से दूर है, मतलब जिसके लिए सुख दुख बराबर है, सुख दुख जेह पर से नहीं, लोभ मोह अभिमान। लोभ का मतलब आप समझते हो नॉर्मल है, लोभ मतलब होता है ग्रीड, जो आपकी लालसा है, लोभ है। मोह का मतलब होता है इमोशंस, ठीक है, और अभिमान का मतलब होता है ईगो, प्राउड, ठीक है ना। तो जो आदमी सुख दुख को बराबर लेता है, लोभ मोह अभिमान मतलब जिसको ग्रीड नहीं है, ठीक है ना, जो इमोशनल, जिसके अंदर अटैचमेंट नहीं है और जिसके अंदर ईगो नहीं है, उसके लिए क्या कह रहे हैं गुरु नानक देव जी, कहो नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। मतलब अगर कोई ऐसा आदमी दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है जिसके अंदर ये गुण है तो समझ लो इमेज ऑफ गॉड है। मतलब समझ लो आप इन सब चीज़ों को अक्वायर करना कितना मुश्किल है। तो मतलब आप स्टेबल होना चाहते हो तो आपको सुख दुख को बराबर लेना पड़ेगा, आपको लोभ मोह अभिमान को खत्म करना पड़ेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इनको हम पूरी तरीके से तो अक्वायर नहीं कर सकते। सुख दुख, सुख को भी हम फील करते हैं, दुख को भी फील करते हैं, हम मिनिमाइज कर सकते हैं क्योंकि हम ह्यूमंस हैं,
है ना, हम कोई भगवान तो है नहीं, तो हम इन सब चीज़ों को मिनिमाइज कर सकते हैं। ऐसे ही आप गीता में भी देखोगे तो गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है, मैं आपके सामने, ये आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। मतलब इंसान को सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान रहना चाहिए। अब अगर हम वहां तक नहीं भी पहुंच सकते तो हम कोशिश करेंगे, भले ही हमसे ना हो पाए, ठीक है ना। तो सेम चीज है, अलग अलग तरीके से जो अलग अलग हमारे धार्मिक गुरु हुए हैं उन्होंने कहा है। अभी नेक्स्ट क्या है, अब अगला चीज देखो, इससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। देखो ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम लोग साइंस में पढ़ते हैं ना, कार्नोट साइकिल है, ठीक है ना, तो हर कोई भी कार्नोट साइकिल अचीव नहीं कर सकता, तो हम क्या करते हैं भाई, उसके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसके 10%, 20%, 30% पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, जितना हम पहुंच सकते हैं उतना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, उस्तत निंदिया ना ही जय कंचन लोह समान, ठीक है। उस्तत मतलब होता है, यहाँ पे उस्तत वर्ड यूज किया गया है प्रेस के लिए, ठीक है ना, जैसे किसी की बहुत प्रशंसा हो रही है। निंदा, निंदा तो वही हिंदी का वर्ड है, मतलब हिंदी जैसा ही वर्ड है, निंदिया यहाँ लिखा गया है तो उसको निंदा समझ लो। मतलब आपको बहुत प्रशंसा हो रही है या आपको बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है, आपकी बहुत निंदा की जा रही है। उस्तत निंदिया ना ही जय, मतलब जिसके लिए उसकी प्रेज हो या उसको गाली दिया जाए उसके लिए बराबर है। कंचन लोह समान, कंचन मतलब सोना और लोह मतलब लोहा, जिसके लिए कंचन मतलब सोना और लोहा समान है, ठीक है। कहो नानक सुन रे मना मुकुट ताहे ते जान, मतलब जो आदमी के लिए प्रशंसा और निंदा बराबर है, लोहा और सोना बराबर है, वो इस दुनिया से लिबरेट हो चुका है। मतलब क्या है, जब आपकी प्रशंसा होगी तो आप चौड़े होके घूमोगे, खुश होगे, तो जब आपका क्रिटिसिज्म होगा तो फिर आपको बुरा भी लगेगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना, इंसान को जीवन में कूल होना चाहिए, जैसे हम लोग MS धोनी का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो कूल होने के लिए ना, ये जो कूल वर्ड है, ये इसका बहुत आजकल जो हम मतलब बहुत इजी ले लेते हैं। कूल का मतलब होता है मेंटली बहुत स्टेबल आदमी। दुनिया में जितने भी महान आदमी हुए हैं वो मेंटली बहुत स्टेबल थे, और मेंटली स्टेबल लोगों को बहुत ज़्यादा फर्क उनकी प्रशंसा और निंदा से नहीं पड़ता है। उनको जो करना होता है वो करते हैं, ठीक है। अगर आपने कुछ अचीव कर लिया, आप बहुत ज़्यादा कूदोगे नहीं, और अगर आपका कुछ लॉस हो गया तो आप बहुत ज़्यादा रोने नहीं लगोगे, ठीक है ना। आगे वैसे, हर एक सोग जाके नहीं बैरी मीत समान, मतलब ये थोड़ा गुरमुखी है लेकिन आप को रिलेट कर पाओगे। हर सोग मतलब हर्ष और शोक, ठीक है, खुशी और दुख, जाके नहीं मतलब वो इससे दूर है, सुख दुख से। बैरी मीत समान मतलब जिसके जो मित्र और अपने दुश्मनों को बराबर ही समझता है। कहो नानक सुन रे मना मुक्त तहते जान, मतलब जो आदमी ऐसा है जिसके लिए हर्ष और शोक समान है और जो दुश्मन और मित्र को बराबर समझता है, वो समझ लो इस दुनिया से मुक्त हो चुका है। अब देखो कितनी चीजें कहा गया है इसमें, जो आपको की पॉइंट समझने वाला है। सुख दुख आपको बराबर समझना है, ठीक है। अब देखो नहीं समझ सकते, नहीं हो सकता भाई, ये तो बहुत बड़े लोग थे, है ना, हम उतना नहीं कर सकते। ट्राई कर सकते हैं कि हम जब हमें दुख आए तो हम उसमें कम से कम रिएक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है ना। लोभ मोह अभिमान नहीं पूरी तरीके से त्याग सकते, लेकिन हमें पता होना चाहिए। देखो जब हम कॉन्शियसली करते हैं ना, जैसे हमें पता है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, मैं कभी सेपरेट वीडियो बताऊंगा, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा। लोभ क्या है, मोह क्या है, अभिमान क्या है, ठीक है ना। इसकी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी इज ओके, बट इसकी ज़्यादा क्वांटिटी इज डेंजरस। इट्स लाइक मेडिसिन, मेडिसिन थोड़ा खाओगे तो फायदा करेगा और ज़्यादा करोगे तो फिर नुकसानदेह हो जाएगा, ठीक है ना। हम इन सब चीज़ों को एब्सोल्यूट टर्म में फॉलो नहीं कर सकते। वेरी डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस, लोगों ने सालों साल तक प्रैक्टिस करके इसको अचीव किया है, जिन लोगों ने किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये सुख है, ठीक है, मैं ओके, दुख है, चलो कोई बात नहीं, चला जाएगा, है ना। उस्तत निंदिया प्रेस, देखो अगर आपका क्रिटिसिज्म हो रहा है, अगर आप उसको झेलने की क्षमता अपने अंदर डेवलप करना चाहते हो ना, सबसे पहले आपको तब स्टेबल होना सीखना पड़ेगा जब आपकी प्रशंसा हो रही है। अगर आपकी प्रशंसा हो रही है, उस समय आपने प्रशंसा को बहुत स्टेबल तरीके से हैंडल कर लिया, जब क्रिटिसिज्म भी होगा ना तो आप उसको बहुत मतलब एटलीस्ट
हर आदमी थोड़ा डेविएट होता है, बट आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो, आप उस चीज़ को हैंडल कर सकते हो। तो भैया निंदा को पहले मैनेज करना सीखना है तो पहले प्रेस को मैनेज करना सीखो। जब आपको बहुत प्रशंसा हो रहा है तो बहुत खुश मत हो। आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि जो लोग आज आपकी प्रशंसा कर रहे हैं ना, वो जब आप ये वाला काम नहीं कर पाओगे तो गाली भी पड़ेगा। तो आपको दोनों के लिए तैयार रहना है, क्योंकि देखो ये जैसे बोलते हैं ना, सुख दुख, इट इज़ नथिंग बट अ स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, ये एक साथ ही एग्जिस्ट करता है। सुख आया है तो दुख आएगा, रात है तो दिन होगा। ठीक है ना, अगर आपकी प्रशंसा हुई तो आपको क्रिटिसिज्म होगा। ठीक है ना, कंचन लोह समान। ठीक है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम सोने को बहुत ऊपर करते हैं, लेकिन उसको अटैच नहीं होने देना है। ठीक है ना, हर्ष शोक जाके नहीं बैरी मीत समान। ठीक है, ठीक है, मतलब जिस लोगों को हम लाइक नहीं करते हैं उनको हम क्रिटिसाइज करते हैं, उनको उनके बारे में हम बुरा सोचते हैं। ठीक है, जैसे ही आपके दिमाग में, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मैंने आपको ये चीज़ों में बताया कि ऐसा लिखा गया है, अब कभी भी आप दुखी होगे तो आप सोचोगे ओके ठीक है कोई बात नहीं, दुख में भी ऐसे ही रिएक्ट करना है। कोई आपका का एंटी आदमी है या आप किसी के साथ खुश नहीं हो, उसके लिए आपके दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, आपको समझना यार नहीं, सब इस दुनिया में बराबर है दोस्त। आप उस चीज़ को न्यूट्रलाइज करोगे, जब आप इसको प्रैक्टिस करना चालू करोगे ना धीरे 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 धीरे, तो आप इन सब चीज़ों को अचीव कर पाओगे। अब ये तो है कि सुख दुख को बराबर समझना है, हर्ष और क्या नाम है, जब दुख है तो उसमें सेम रहना है, लोभ मोह अभिमान को त्याग करना है। ये करना तो है, बट कैसे करना है, ठीक है ना, ये कभी हम लोग दूसरी वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जहां आपको बताऊंगा कि आपको क्या प्रैक्टिस अपने अंदर लेके आना है ताकि आप इन सब चीज़ों को अचीव कर पाओ। तो ध्यान रहे, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अगर आप एक स्टेबल माइंड, स्टेबल थिंकिंग को अचीव करना चाहते हो, अगर आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले नॉलेज एक्वायर करना होगा, उसके बाद प्रैक्टिस करना होगा, तब आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन सब चीज़ों को अचीव कर पाओगे। तो आपको बचे हुए समय में क्या करना है, एक बार इनके बारे में सोचो, और जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जब आप लो हो रहा है, जब आप लो फील कर रहे हो, जब आपका क्रिटिसिज्म हो रहा है, जब आप अच्छा कर रहे हो, आपको न्यूट्रल रहना है एकदम। हर चीज़ में न्यूट्रल नहीं रह सकते, कोशिश करना है कि आप हर चीज़ में न्यूट्रल रहो। कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आप एकदम न्यूट्रल रहो, तभी आप एक स्टेबल दिमाग अचीव कर सकते हो, तभी आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर पाओगे। आप एक जगह कब फोकस कर पाओगे, जब आपका बाकी चीज़ों में दिमाग हट जाएगा। सिस्टम कब स्टेबल हो सकता है, जब वो सराउंडिंग से उसका जो इंटरेक्शन है उसको कंट्रोल कर पाए। मतलब अगर आप बैठ के पढ़ रहे हो, किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया, आप बहुत बुरा मान गए, तो आप कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ हो, आपका एनर्जी चैनलाइज है ही नहीं। आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज करो, उसके लिए आपको क्या करना है, अपना एक स्टेबल दिमाग बनाना। और स्टेबल दिमाग बनाने के लिए ये पॉइंट आपके लिए जानना जरूरी था। ये किसी दूसरे धर्म ग्रंथ में दूसरे टाइप से लिखा होगा, लेकिन ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है। देखो कोई चीज़ें होती हैं जो समय के साथ बदल जाती हैं, बट कई चीज़ें धर्म ग्रंथों में ऐसी लिखी हुई हैं जो काल जयी है, जिन्होंने काल को जीत लिया है, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम वो चीज़ें सत्य रहेंगी। और ये चीज़ें मैं आपको अपने पर्सनल फीलिंग से बता सकता हूँ कि ये चीज़ें सत्य हैं। अगर आप बहुत ऊपर जा रहे हो, आप नीचे आओगे। अगर आपको सुख मिला है, आपको दुख मिलेगा, या वाइस वर्सा, अगर आपको दुख मिला है, आपको सुख मिलेगा। अगर दिन है, रात होगा। ठीक है, अगर प्रशंसा हुई है, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन महान व्यक्ति कौन है, जो हर सिचुएशन में अपने आप को कूल एंड काम मेंटेन रखे। आज से आप ये प्रैक्टिस करना चालू करो, ठीक है, और आई होप कि आप इसको बहुत पॉजिटिवली लोगे। और जो आपका आने वाला टाइम है, नॉट फॉर गेट, नॉट फॉर ESC, नॉट फॉर गेटिंग जॉब, बट आप अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करके अपनी लाइफ का जो में देखो, जो मनुष्य जीवन है वो आपको मिला है, आपके पास टाइम बहुत कम है, आप उसको इफेक्टिवली यूज़ कर पाओगे। आई होप कि मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव बताया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।